नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी की सामान्य अध्ययन की बुक का पार्ट 2 है दोस्तों ये। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 26 से। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस साम्राज्य को कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है बुद्ध, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी पोरस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त साम्राज्य के जो शासनकाल है उसको भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। तो दोस्तों उनका क्या काल था देखेंगे, इसके ऑप्शन ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर एक है 19वीं शताब्दी सन, ऑप्शन बी 9वीं शताब्दी ईस्वी सन, ऑप्शन सी है 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसकी व्याख्या देखेंगे, व्याख्या हम पढ़ेंगे, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल 9वीं शताब्दी ईस्वी सन था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, राजा मानसिंह तोमर ने पर शासन किया था। ऑप्शन ए ग्वालियर पर, ऑप्शन बी बीकानेर पर, ऑप्शन सी मैसूर पर, ऑप्शन डी जैसलमेर पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर पर इसका इन्होंने शासन किया था। व्याख्या देखेंगे, इस प्रश्न की व्याख्या है, राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर के तोमर वंश के राजपूत राजा थे। इन्होंने 1486 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया। महत्वपूर्ण बिंदु है बीकानेर, यानी बीकानेर पर दोस्तों राय सिंह और मैसूर पर हैदर अली और टीपू सुल्तान ने शासन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1890 में, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1789, ऑप्शन डी 1909। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1875 ईस्वी में अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। व्याख्या देखेंगे इसकी, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में की गई थी। यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। महत्वपूर्ण बिंदु है मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, खुदाई खिदमतकार आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून यानी पठान नेता थे? ऑप्शन ए संयुक्त प्रांत, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ऑप्शन सी है कुर्ग प्रांत, ऑप्शन डी है मध्य प्रांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, जो अब्दुल गफ्फार खान थे वो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में पठान थे यानी पश्तून थे। व्याख्या देखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने सन 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत के नेता थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो दोस्तों 16 महाजनपदों में से एक नहीं था, वो बताना है। ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी कामरूप, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी अंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कामरूप जो था वो 16 जनपदों में से नहीं था, महाजनपदों में से। इसकी व्याख्या देखेंगे, 16 महाजनपद दिए हुए हैं दोस्तों, अंग, मगध, काशी, वत्स, बज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक, गांधार, ये सभी 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? ऑप्शन ए बनवाली में, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार की खोज की गई थी। व्याख्या देखेंगे इसकी, मोहनजोदड़ो नर्तकी। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था ये बताया गया है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले देवता यानी जिनको पशुपतिनाथ कहा जाता था उनकी मूर्ति, और महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्नि पूजा के साक्ष्य, और लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य, बनवाली से मिट्टी से बना हल प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है, अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? तो दोस्तों जनजाति पूछी गई है दुर्गावती की। ऑप्शन ए कोरकू, ऑप्शन बी मांडिया, ऑप्शन सी वेगा, ऑप्शन डी गोंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोंड जनजाति से संबंधित थी। रानी दुर्गावती 1524 से 1564 ईस्वी मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया, जिसका केंद्र जबलपुर था। इसका संबंध गोंड जनजाति से था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था?
ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1735, ऑप्शन डी 1665। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1765 में। इसकी व्याख्या देखेंगे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का प्रांत दीवान 1765 ईस्वी में नियुक्त किया था। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय व शुजा-उद-दौला को पराजित किया था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 है, बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन ए 1524 में, ऑप्शन बी 1526 में, ऑप्शन सी 1522 में, ऑप्शन डी 1528 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। इसकी व्याख्या देखेंगे। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बाबर के प्रमुख युद्ध बताए गए हैं इसमें। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी से बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगान यानी कि बाबर और अफगानियों के साथ हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 है, मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? ऑप्शन ए भद्र, ऑप्शन बी यात्रा वेतन, ऑप्शन सी है वसंतिका, ऑप्शन डी पदिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यात्रा वेतन है। इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर को यात्रा वेतन कहा जाता था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया। चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। तो चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 37 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होता था? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 25% या ऑप्शन डी 20%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50%, यानी कि आधा लगता था। इसकी व्याख्या देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में नकद वेतन व स्थायी सेना की नींव रखी एवं भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन देखेंगे इसके। ऑप्शन ए है जनवरी 1884 में, ऑप्शन बी नवंबर 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी अक्टूबर 1882 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है दिसंबर 1885 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। इसकी व्याख्या देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में 18 दिसंबर 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी शामिल थे। महत्वपूर्ण बिंदु है, द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था जो कि कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। तृतीय अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था जो कि मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी में जो कि इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी उर्ध्वका, ऑप्शन सी है वेसर, ऑप्शन डी नागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उर्ध्वा। उर्ध्वा जो है स्थापत्य कला भारत से संबंधित नहीं है। इसमें व्याख्या देखेंगे। भारत में मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियां हैं, द्रविड़ है, नागर और बेसर। उर्ध्वा मंदिर स्थापत्य कला की शैली नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात में है। इसकी व्याख्या देखेंगे। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में है, बनवाली हरियाणा में और धोलावीरा भी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी पठानकोट,
ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी अम्बाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों, इसकी व्याख्या है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने, तो दोस्तों किसने, जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हत्याकांड विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 42 है, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी सुल्तान इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण कराया गया था। इसकी व्याख्या देखेंगे, हौज एक खास सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है तुर्क ए चिहलगानी जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। गुलाम सरदारों का जो संगठन था तुर्क ए चहलगामी। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी फर्रुखसियार, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। दारा शिकोह के पिता थे शाहजहां। व्याख्या में देखेंगे, दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। महत्वपूर्ण बिंदु है 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44 है, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया। ऑप्शन ए नंद राजवंश, ऑप्शन बी गुप्त राजवंश, ऑप्शन सी गुप्त राजवंश, ऑप्शन डी है कुषाण राजवंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नंद राजवंश। नंद राजवंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था। इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों, इसकी व्याख्या है, मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक जो घनानंद थे उसको पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। महत्वपूर्ण बिंदु है मगध पर शासन करने वाले वंश का क्रम, हर्यक वंश है, शिशुनाग, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुक वंश, कर्ण वंश एवं सातवाहन वंश। ये इसके क्रम है मगध पर शासन करने वाले। प्रश्न नंबर 45 है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो दोस्तों किस संप्रदाय से था। ऑप्शन ए न्याय संप्रदाय, ऑप्शन बी वैशेषिक संप्रदाय, ऑप्शन सी सांख्य संप्रदाय या ऑप्शन डी मीमांसा संप्रदाय। तो दोस्तों कपिल जो वेद ऋषि हैं उनका संबंध था सांख्य संप्रदाय से संबंध था। इसकी व्याख्या देखेंगे, व्याख्या में है वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। तो दोस्तों अंत महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, योग संप्रदाय से किसका संबंध था, पतंजलि का था। और जो गौतम बुद्ध थे उनका न्याय से था। और जैमिनी का था पूर्व मीमांसा। और बाद नारायण का था उत्तर मीमांसा से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की सुधार की। ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली की शुरुआत की गई। और व्याख्या देखेंगे इसकी, अकबर ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, 1582 ईस्वी में स्थापित इस धर्म में सभी धर्म के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। दोस्तों कौन था, राजा बीरबल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन ए 1883, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1882। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्त किए गए थे। इसकी व्याख्या देखेंगे, इसकी व्याख्या में है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति सन 1882 में की गई थी।
इस कमीशन का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। विलियम हंटर की अध्यक्षता के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। रिपन द्वारा 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। 1881 में लाया गया था कारखाना अधिनियम। 1882 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1666, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1605, ऑप्शन डी 1540। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1605 में मृत्यु हो गई थी बादशाह अकबर की। इसकी व्याख्या देखेंगे। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। इसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 49 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? नाहरगढ़ किला। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में स्थित है नाहरगढ़ किला। इसकी व्याख्या देखेंगे। नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। गोलकुंडा जो किला है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश में, पन्हाला किला कोल्हापुर में और अंबर किला राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 50 है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था। व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी की लड़ाई के समय दिया था। इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई। महत्वपूर्ण बिंदु है। जय हिंद यह किसके द्वारा नारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वेदों की ओर लौटो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे के द्वारा कहा गया था और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 51 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसकी व्याख्या देखेंगे। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। यह मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। नेचुरल हिस्ट्री यह प्लिनी के द्वारा लिखित है। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है विलियम एच स्कॉफ के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न देखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ी गई थी तो दोस्तों किस सन में लड़ी गई थी ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, ऑप्शन बी 31 अगस्त 1796 ईस्वी में, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1773 ईस्वी में या ऑप्शन डी है 8 अप्रैल 1782 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 जनवरी 1761 ईस्वी में यह पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और इसकी व्याख्या देखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति जो सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ था। इसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 53 है। स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है, तो वह कौन सी स्थापत्य कला है? ऑप्शन ए प्रशस्ति, ऑप्शन बी संहिता, ऑप्शन सी वेसर, ऑप्शन डी है तोरण। तो दोस्तों जो नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है वह ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, वेसर शैली है। आगे देखेंगे। इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या है। वेसर स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। भारत में मंदिर स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं। एक उत्तरी जो भारत है उसमें नागर शैली और दो दक्षिण में है वो द्रविड़ शैली होती है। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 54 है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों दिल्ली में लाल किले का निर्माण और शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
इसकी व्याख्या देखेंगे। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। यह जो है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण 1638 से लेकर 1648 लगभग 10 वर्षों तक चला था। अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और न्याय की जंजीर ये भी जहांगीर, बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा, और बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 55 है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ऑप्शन बी बंगाल के नवाब, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी अवध के नवाब, या तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यह जीता गया था। आगे देखेंगे इसमें व्याख्या। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। जीत के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी मीर जाफर को बैठा दिया बंगाल की गद्दी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 56 है। प्रश्न नंबर 56 है, 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? किस व्यक्ति को दी गई थी? ऑप्शन ए सवाई राजा जगत सिंह, सवाई राजा जगत सिंह, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी है शाहजहां, या ऑप्शन डी है सवाई राजा जयसिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। जयसिंह ने मुगल साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में कार्य किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा उन्हें सवाई की उपाधि दी गई थी। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा को स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? ऑप्शन ए निबरन चंद्र मुखी, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, या ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसकी व्याख्या देखेंगे प्रश्न की। 1870 ईस्वी में भारत के लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। महत्वपूर्ण बिंदु है, वारेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी। कॉर्नवालिस ने आधुनिकीकरण किया। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 58 है, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ी में फैल गया था। ऑप्शन ए नलमाला पहाड़ी, ऑप्शन बी पालगोंडा पहाड़ी, ऑप्शन सी गुडेम, या ऑप्शन डी नागरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुडेम पहाड़ियों में फैल गया था। इसकी व्याख्या देखेंगे। 1920 के दशक के शुरुआत में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था, जिसे गुड़ुम विद्रोह के नाम से जाना गया। महत्वपूर्ण बिंदु है, गुड़ुम विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 59 है, मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य से भारत आया। तो दोस्तों कहाँ से भारत आया? ऑप्शन ए ब्रिस्टल, ऑप्शन बी लिस्बन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वेनिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो मार्को पोलो था वह वेनिस से भारत आया था। इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, वेनिस यात्री मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य भारत आया। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में काकतीय वंश और पांड राज्य का जिक्र किया है। महत्वपूर्ण बिंदु है, इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था, फाइयान चीन का, मेगस्तनीज यूनान का, और अलबरूनी गजनी का था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए शिल्पवेद, ऑप्शन बी गंधर्व वेद, ऑप्शन सी आयुर्वेद, या ऑप्शन डी धनुर्वेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुर्वेद जो है उपवेद है ऋग्वेद का। इसमें व्याख्या देखेंगे। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, वेद एवं उपवेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और सामवेद का है गंधर्व वेद, अथर्ववेद का है स्थापत्य वेद। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 61 है, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन ए तिरुनमट्टकनी, ऑप्शन बी बेलनवगाई,
ऑप्शन सी है पल्ली छंदम, ऑप्शन डी है साल भोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साल भोग कहा जाता था उस भूमि को। इसकी व्याख्या देखेंगे। साल भोग शब्द चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि के लिए प्रयुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है, तिरुनमट्टकनी मंदिर को उपहार दी गई भूमि को कहा जाता था, और बेल्लनबगाई जो है गैर ब्राह्मण किसान यानी स्वामी की भूमि को कहा जाता था। पल्ली छंदम जो जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 62 है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां राजस्थान राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा में ही प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु है, मांडव पहाड़ियां कहाँ है? गुजरात में। सद्भावना शिखर मध्य प्रदेश में है, और जरगा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 63 है, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी मोहम्मद साइबानी खान, ऑप्शन डी है नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में भारत पर अरब आक्रमण किया था इसने। तो ऑप्शन इसकी व्याख्या देखेंगे। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था। 20 जून 712 में कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें दाहिर पराजित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 64 है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था। तो किसके रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए शांति प्रिय व्यक्ति के रूप में, या ऑप्शन बी भारतीय अशांति के जनक के रूप में, ऑप्शन सी है क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में, या ऑप्शन डी है भारत का वयोवृद्ध पुरुष के रूप में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था इसमें। इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया था, क्योंकि ये गर्म दल के अग्रणी नेता थे। महत्वपूर्ण बिंदु है, शांति प्रिय व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। क्रांतिकारी विचारों के जनक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता था? दादा भाई नारोजी को कहा जाता। अगला प्रश्न है, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है 1789 में, ऑप्शन बी 1845 में, ऑप्शन सी 1765 में, या ऑप्शन डी 1898 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1765 में। इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। 1765 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। महत्वपूर्ण बिंदु है, 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब को पराजित हो जाने के कारण कंपनी ने इलाहाबाद और समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था।